जिम वर्कआउट ज्यादा बेटर है या होम वर्कआउट? मोस्टली ये 5 ही रीजंस है जो लोगों को जिम जाने के लिए मजबूर करते हैं। फर्स्ट इज वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स। जिम में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल होती हैं, अलग अलग टाइप्स के वेट्स अवेलेबल होते हैं। इन शॉर्ट, आपको इक्विपमेंट्स की तो कमी नहीं होने वाली है जिम में वर्कआउट के लिए। और ये मशीन्स आपकी स्पेसिफिक मसल ग्रुप को टारगेट करती है, जिससे कि आप एफिशिएंटली वर्कआउट कर सकते हैं। सेकेंड इज सोशल इंटरैक्शन एंड मोटिवेशन। इमेजिन इट्स योर फर्स्ट डे इन द जिम एंड आप जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही आप सामने देखते हैं कि बहुत सारे लोग वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं, ये वर्कआउट कर रहे हैं, वो वर्कआउट कर रहे हैं। इमेजिन करो आपको कितनी खुशी होगी कि जैसा मैं करना चाहती हूँ वैसा ही बहुत सारे और लोग कर रहे हैं। एंड जो बिल्कुल डीमोटिवेटेड बंदा भी होगा ना, वो इस अच्छे नज़ारे को देखकर थोड़ा तो मोटिवेटेड हो ही जाएगा। ऐसा भी बोला जाता है ना कि आपके एनवायरनमेंट में जैसे लोग होंगे आप बिल्कुल वैसे बनेंगे। तो अगर 2 घंटे के लिए भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मोटिवेटेड है, जिनकी फिजिक अच्छी है, तो बाय डिफॉल्ट आपको भी लगने लगेगा कि आपको भी इनके जैसा बनना है। थर्ड इज प्रॉपर गाइडेंस। कई बार होता है कि हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं बट गलत टेक्निक से कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है। तो वो हमें कौन बताएगा? जिम में बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं जो आपको इसी चीज के लिए हेल्प करते हैं कि आप प्रॉपर टेक्निक से कोई वर्कआउट करो जिससे कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। एंड इवन आपको वो भी बता सकते हैं कि आपको घर जाकर किस टाइप का फूड इनटेक करना चाहिए। फोर्थ इज प्रोग्रेस ट्रैकिंग। जैसे ही कोई जिम ज्वाइन करता है वैसे ही उसका वेट चेक होता है, उसके सारे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, उनको प्लान्स दिए जाते हैं वर्कआउट के लिए, डाइट के लिए, वो आप रेगुलर फॉलो करते हैं। एंड अराउंड 1 महीने बाद आपके मेजरमेंट्स, आपका वेट, ये सब दोबारा लिया जाता है। तब आपको पता चलता है कि आप में क्या चेंज आया इन दिस 1 month पीरियड। सो या जिम रियली हेल्प्स इन प्रोग्रेस ट्रैकिंग। फिफ्थ इज कंसिस्टेंट वर्कआउट्स। क्योंकि मैंने जिम मेंबरशिप के लिए पैसे पे किए हैं तो मैं वर्कआउट बिना मिस किए हर रोज करूंगी, बिकॉज मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं होने देना चाहती। इससे आप एटलीस्ट अवेयर बनते हो कि आपने एक एक्शन लिया है जिसको आपको कंटिन्यू करते रहना है। जो लोग जिम नहीं जाना चाहते हैं वो यही 5 कारणों की वजह से जिम नहीं जाते। फर्स्ट इज कॉस्ट। अच्छे जिम्स में मेंबरशिप फी थोड़ी हाई होती है एंड सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग इसी की वजह से जिम ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर आपको पैसों का प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन ज्वाइन द जिम। सेकेंड इज ट्रैवल। अगर आपका जिम आपके घर से थोड़ा ज्यादा दूर है देन आपको मुश्किलें आ सकती हैं डेली ट्रैवल करने के लिए। इसमें आपका टाइम, एनर्जी, कॉस्ट, ये तीनों जाएगा। तो आपको जितना डिस्टेंस कन्वीनियंट है उतने ही डिस्टेंस पे अपना जिम ढूंढें। थर्ड इज ह्यूज क्राउड। अच्छे जिम्स यूजुअली बहुत क्राउडेड होते हैं जिसकी वजह से बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है गोइंग टू दैट प्लेस, एंड दैट्स अ वैलिड प्रॉब्लम क्योंकि हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं रहता इतना भीड़ में जाने के लिए। फोर्थ इज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे वर्कआउट करना चाहते हैं बट जिम उस टाइम पर ओपन ही नहीं रहता, फिर क्या करेंगे? अगर आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा पैक रहता है ना, आप वर्कआउट के लिए मुश्किल से टाइम निकाल रहे हैं, देन जिम में वो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट आपके लिए ढूंढना मुश्किल है। ये 5 सबसे बड़े फायदे मिलते हैं उन लोगों को जो होम वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट इज कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप जिस टाइम पे अवेलेबल हैं, जिस टाइम पर चाहे उस टाइम पर आप घर पे रहकर वर्कआउट कर सकते हैं। कोई भी टाइम स्लॉट का इश्यू नहीं है जैसे कि जिम में होता है। एंड सबसे बड़ी बात, आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर वर्कआउट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट। सेकेंड इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आपको हर मंथ मेंबरशिप के चार्जेस नहीं देने। भले हाँ कुछ लोग लेते हैं इक्विपमेंट्स जैसे कि डंबल, रेजिस्टेंस बैंड, या आप जैसे इक्विपमेंट्स चाहते हैं आप थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स लेते हैं, बट वो जो मंथली आपको जिम में पे करना रहता है वो आपका निकल जाता है। बहुत सारे लोग इक्विपमेंट्स के बिना भी वर्कआउट कर लेते हैं तो उनके लिए तो होम वर्कआउट बेस्ट है। इवन कुछ लोग घर के सामान को यूज करके भी वर्कआउट करते हैं। थर्ड इज प्राइवेसी एंड कंफर्ट। लिटरली नो वन इज वॉचिंग यू। आप अपने कंफर्ट जोन में अपने घर में रहकर अपना वर्कआउट कर रहे हैं, सो आपको सेल्फ कॉन्शियस फील भी नहीं होगा। फोर्थ इज पर्सनलाइजेशन। आप जैसा वर्कआउट करने के लिए कंफर्टेबल है वैसा आप शेड्यूल बना सकते हैं। आप बिल्कुल ही कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर नीड्स, बट इसमें भी आपको राइट टेक्निक पता होनी चाहिए वर्कआउट की ताकि आपको कोई इंजरी ना हो जाए। अगर आप यूट्यूब से किसी को देखकर वर्कआउट कर रहे हैं देन आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर ही वो सेम चीज करनी है। फिफ्थ इज टाइम सेविंग। क्योंकि अब आपको जिम जाकर वर्कआउट नहीं करना तो वो जो बीच का टाइम है वो आपका बच जाता है। ये 4 सबसे बड़े नुकसान है होम वर्कआउट के। फर्स्ट इज लैक ऑफ इक्विपमेंट्स।
आप कितने ही इक्विपमेंट्स घर पे ला सकते हैं, पूरा जिम तो आप सेटअप नहीं कर सकते ना घर के अंदर, तो आप थोड़े से ही इक्विपमेंट्स लाएंगे। एंड इक्विपमेंट्स की कमी होने की वजह से शायद आप एफिशिएंटली वर्कआउट ना कर पाए। एंड अगर आप ज्यादा इक्विपमेंट्स ला रहे हैं तो आपके पैसे जरूर खर्च होंगे। सेकेंड इज डिस्ट्रैक्शंस एंड टेम्पटेशंस। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं घर के अंदर, ही आपको मानना पड़ेगा। जब मैं घर पे वर्कआउट करती थी तो इधर से मम्मी जा रही है, उधर से पापा जा रहे हैं, वहां मुझे मेरी बहन बुला रही है, सो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते थे। अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड रूम नहीं है वर्कआउट करने के लिए तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को झेलना पड़ सकता है। एंड आप वर्कआउट बहुत ज्यादा स्किप करते हैं क्योंकि इधर आप खुद ही बॉस हो। आप चाहो तो वर्कआउट करो, नहीं चाहो तो मत करो। आपको ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है कि आपको डेली करना है, कंसिस्टेंटली करना है। सो ये बहुत ज्यादा डेडिकेशन पे काम करता है। एंड अगर कोई इंसान डेडिकेटेड नहीं है तो उसके लिए कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थर्ड इज मोटिवेशन। अगर आपको बार बार मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत पड़ती है अपना मोटिवेशन वापस लाने के लिए, देन आई डोंट थिंक होम वर्कआउट्स आपके लिए बने हैं। इतना इजी नहीं होता है कंसिस्टेंट रहना, बट बहुत लोग हैं जो कंसिस्टेंट रहकर वर्कआउट कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हैं देन दिस इज नॉट मेड फॉर यू, सॉरी। फोर्थ इज चांसेस ऑफ इंजरी। अगर आपको सही तरीका नहीं पता है कोई वर्कआउट करने का, देन आपको इंजरी हो सकती है। सो प्लीज अच्छे से देखिए कि उस स्पेसिफिक वर्कआउट को किस तरीके से करना है और उस सही तरीके से करिए, तभी आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपके लिए ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, होम वर्कआउट या जिम? ये जानने के लिए आपको ये 4 क्वेश्चंस खुद से पूछने होंगे। सबसे पहले आपको अपना बजट बनाना होगा कि आप अपनी हेल्थ पे कितना स्पेंड कर सकते हैं, और उस बजट में अगर आपको कोई अच्छा जिम मिल जाता है देन वेल एंड गुड, वरना आप थोड़े बेसिक इक्विपमेंट्स परचेज करके घर पर कर सकते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, भले फिर वो आप जिम में कर रहे हैं कि होम वर्कआउट कर रहे हैं, आपको उसके साथ न्यूट्रिशियस खाना जरूर खाना है, अदरवाइज उस वर्कआउट का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि प्रोटीन रिच फूड्स एंड इन सब चीजों में भी आप पैसे स्पेंड कर रहे होंगे, इसीलिए आप एक मंथली बजट जरूर बनाइए कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। सेकंड इज कंसिडर योर फिटनेस गोल्स। अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेकर तो आपको जिम में ही वो सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ स्ट्रेचिंग और कार्डियो करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो होम वर्कआउट विल बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि उसमें ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती। आप अपने घर में, अपने घर के बाहर किसी गार्डन में जाके भी ये सब चीजें कर सकते हैं। थर्ड इज कंसिडर योर पर्सनालिटी। अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करने वाले व्यक्ति हैं देन होम वर्कआउट्स आर बेस्ट फॉर यू। बट अगर आपको सोशल इंटरैक्शन की जरूरत पड़ती है, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, आपको कोई बोले तभी आप वो काम करेंगे, देन जिम वर्कआउट्स आर फॉर यू। फोर्थ, कंसिडर योर लाइफस्टाइल। अगर आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है एंड आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए देन होम वर्कआउट आप कर सकते हैं, बट अगर आपको एक फिक्स्ड रूटीन बनाना है अपना डेली का देन जिम वर्कआउट इज बेटर। अब गाइस, जितने पॉइंट्स मुझे लगे इंपॉर्टेंट है मैंने वो सारे ही कवर किए हैं ताकि आपको इजी हो चूज करने के लिए। बाकी मैंने तो अभी दोबारा से जिम ज्वाइन कर लिया है क्योंकि अभी मेरा वेकेशन आ गया है एंड मैं पूरा दिन फ्री बैठी रहती हूँ, तो सोचा कि सुबह 2 घंटे जिम जाके आते हैं। बट जब मेरी कॉलेज थी और मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था जिम जाने के लिए सुबह, तो उस टाइम पे मैं कभी कभी होम वर्कआउट कर लिया करती थी। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है तो आपको दोनों ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। 1 महीना आप जिम मेंबरशिप ले लो, 1 महीना आप घर पे बैठ के वर्कआउट करो, देन आप देखो कि आपको क्या ज्यादा फाता है, किसमें आपको ज्यादा मजा आता है, देन कंटिन्यू दैट। इस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आप एक बिजी कॉलेज स्टूडेंट है तो आप कैसे हेल्दी हैबिट्स ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। जरूर चेकआउट करना, ओके, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।